मार क्यों रहे हो? मैं लगा तो रही हूँ पोछा, अभी सारा काम कर दूंगी। अरे क्या हुआ दीदी, आप नीचे क्यों गिरे हो? भाई वो मैं पोछा लगा रही थी। अरे दीदी, शिवानी है ना पोछा लगाने के लिए। शिवानी। नहीं नहीं भाई, भाभी को मत डांट। अगर मैंने काम कर लिया तो क्या हो गया? तू जाना फ्रेश हो जा, मैंने खाना बनाया तेरे लिए, लगा देती हूँ। क्या दीदी, खाना भी आपने बनाया? अरे भाई तू क्यों गुस्सा हो रहा है? अगर भाभी ने पूरा दिन आराम कर भी लिया तो क्या हो गया? अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है घर का काम करने में, मैं कर लूंगी। तू जाना फ्रेश हो जा, मैंने खाना बनाया तेरे लिए, लगा देती हूँ। शिवानी, ये ना तुम्हारा आखिरी बार था। अगली बार से ना दीदी काम करती हुई दिखनी नहीं चाहिए। क्या करूं? भाई के जाने के बाद भाभी मुझे बहुत परेशान करती है, मारती है, पीटती है, घर का इतना सारा काम भी करवाती है। लेकिन मैं भाई को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने बताया तो वो उनसे लड़ाई कर लेंगे, और मैं नहीं चाहती उनका रिश्ता खराब हो। कोई बात नहीं, सब सहन कर लूंगी, नहीं बताऊंगी उनको कुछ भी। हो गया काम। भाई कहाँ रह गया? बहुत देर हो गई। आ गया। अरे भाभी जी, सुबह से काम करो, थोड़ा आराम भी कर लो। अरे ननद जी, खाना बनने ही वाला है, जब बन जाएगा ना मैं आराम कर लूंगी। 5 मिनट रेस्ट तो कर लो। चलो चलो अंदर। अरे ननद जी, मैं आटा ही तो मार रही हूँ, खाना बनने आप ही चलो वाला है। ना, चलो जल्दी आओ, इधर बैठो आप, और कुछ मत बोलो। आप बैठ के आराम करो और टीवी देखो, ठीक है? अच्छा जी। अरे भाई तू आ गया, ला बैग दे दे, मैं रख देती हूँ। अरे दीदी, आप किचन में खाना क्यों बना रहे हो? और वो शिवानी कहाँ है? भाई वो भाभी तो बेडरूम में टीवी देख रही हैं। क्या? इसका ना दिन पे दिन बहुत होता जा रहा है, इसे तो मैं बताता हूँ। नहीं नहीं भाई, भाभी को कुछ मत बोलना, मैं नहीं चाहती तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो। और वैसे भी मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप टेंशन मत लो दीदी, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। शिवानी, तुम कब आए? मैं कभी भी आया हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी बहन से काम क्यों करवाती रहती हो? ननन जी से काम? ये तुम क्या बोले जा रहे हो जतिन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवानी, इतना भोला बनने की ना कोशिश मत करो। दीदी जरा अंदर आइए। दीदी, आप कब काम करने गई? काम तो मैं कर रही थी ना। जतिन, जो भी तुम्हें दिख रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, काम तो मैं कर रही थी। शिवानी, मेरी दीदी का हुलिया देखकर ना साफ दिख रहा है कि काम तुम कर रही थी या ये। अच्छा, मैं ना सब समझ गई। ये सब ना ननद जी की चाल है, ताकि वो मुझे फंसा सके। पूरे घर का काम मैंने करा, और जैसे इनको दिखा कि तुम आने वाले हो, ये नाटक करने लग गई। बस बहुत हुआ शिवानी तुम्हारा, मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा अपनी दीदी के लिए। शिवानी, मैं काफी टाइम से देख रहा हूं तुम्हें कि तुम मेरी दीदी से काम ही कराती रहती हो। अरे एक बार इत्तेफाक होता है, 2 बार होता है, लेकिन बार बार नहीं होता। मैं जब भी देखता हूँ मेरी बहन काम कर रही होती है, लेकिन तुम्हें जब भी देखता हूँ तुम आराम कर रही होती हो। जतिन, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ननद जी मुझे फंसा रही है, वो ये चाहती है ना कि तुम मुझसे नफरत करने लगो। देखो शिवानी, अब तो तुमने बोल दिया, लेकिन अगली बार से मेरी दीदी के बारे में कुछ भी बोला ना तुमने, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता भी है। और हाँ शिवानी, मैं ना तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगली बार से ना मेरी दीदी काम करती हुई दिखना चाहे मुझे। चलो दीदी। अब मैं अपने फाइनल प्लान को अंजाम दूंगी। हेलो भैया, आप ना जल्दी से घर आ जाओ। मैं किसी काम से बाहर गई थी, और जैसे ही घर पे आई तो मैंने देखा कि भाभी ना अपने आशिक के साथ बेडरूम में थी। दीदी कहाँ है वो? अच्छा शिवानी, तो तुम मेरे पीठ पीछे अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही हो? नहीं नहीं जतिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो तुम्हारे ऑफिस का कलीग है ना, जो फाइल लेने आया था। अरे बेबी, झूठ क्यों बोल रही हो? जो बात सच है वो बता दो ना जतिन को। और वैसे भी अभी तो हम सामान पैक कर रहे हैं ना, क्योंकि आज हम भाग के शादी जो करने वाले हैं। अच्छा, भागकर शादी तो तुम तब करोगे ना जब मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा। इंस्पेक्टर साहब।
भाई इतनी सी बात के लिए तूने पुलिस को बुला लिया? अरे बहन, अगर मेरा कोई हंसता खेलता घर बिगाड़ेगा तो मुझसे ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा। इन दोनों को तो मैं जेल भिजवा कर ही रहूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इनको। चलो थाने। नहीं नहीं साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारा प्लान ना इनकी दीदी का था। मैं आपको सब सच बताता हूँ। ठीक है भैया। भैया को आने में आधा घंटा तो लगेगा। तुम्हें समझ में आया ना तुम्हें क्या करना है? हाँ हाँ, मुझे याद है, मुझे तेरी भाभी का आशिक बनना है, हो जाएगा। पर मेरे पैसे तो रेडी है ना? हाँ हाँ, पूरे पैसे रेडी हैं, बस तू काम कर और पैसे ले जा। लेकिन हाँ सुन, पुलिस का कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं, तू उसकी टेंशन मत ले। मेरा भाई बस आएगा और मेरी भाभी को रंगे हाथों पकड़ के उसे धक्के मार के घर से निकाल देगा। और तू इतना क्या डर रहा है? तू हमारी दोस्ती के लिए इतना तो कर सकता है ना? हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, चल अब प्लान को अंजाम देते हैं। हाँ जी बोलिए। वो जतिन सर ने भेजा था कुछ फाइल्स लेने के लिए, बेडरूम में रखी हैं। आप मुझे बता दीजिए, मैं ला देती हूँ। नहीं नहीं, मैं साथ चलता हूँ ना, काफी सारी फाइल्स हैं तो आपको पता नहीं होगा कौन कौन सी लानी है, तो मैं हेल्प करा दूंगा। अच्छा ठीक है, आप आ जाइए। जो ये लड़का बोल रहा है क्या वो सच है? अरे दीदी, बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना। हाँ भाई, ये सब सच है। दीदी, क्या आप मुझे बताओगे कि आपने ये घिनौनी हरकत क्यों की? वाह दीदी, मजा आ गया आपके हाथ का खाना खाकर। बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। अबे भाई, ये खाना दीदी ने नहीं बनाया, ये खाना तेरी भाभी ने बनाया है। अच्छा, मुझे लग भी रहा था कि इतना अच्छा कब से दीदी खाना बनाने लगी। ऐसे दीदी मानना पड़ेगा, जब से शिवानी घर में आई है तब से घर कितना साफ सुथरा रहने लग गया है, वरना पहले तो घर ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता था। ये मेरा ऑफिस का वर्क है, जरा देख लेना क्रॉस चेक करके, कोई गलती तो नहीं है। अरे दीदी, आप क्यों उठा रहे हो? मैंने शिवानी को बोला है, उसे इस काम की ज्यादा नॉलेज है और आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी भी है। हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ फोन। भाई ये क्या है? तूने सारी प्रॉपर्टी के नॉमिनी में तेरी बीवी का नाम क्यों लिखवाया है? तू मेरा नाम भी तो लिखवा सकता था। अरे दीदी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप तो शादी करके किसी और घर चली जाओगी और मेरे पास शिवानी ही तो है जो प्रॉपर्टी और इस घर को संभाल सकती है। क्या दीदी, अपनी जलन के कारण आपने ये सब ड्रामा किया? दीदी, मैं आप पर कितना भरोसा करता था, जैसा जैसा आप बोलती रही मैं वो सब सच मानता रहा। और आपने क्या किया? आपने तो मेरा ही घर बर्बाद करना चाहा। अरे वो बेचारी आपकी कितनी मदद करती थी, आपका सारा काम करती थी, खाने पीने का सारा ध्यान रखती थी, लेकिन आपने मुझे ही उसके खिलाफ भड़का दिया और आप हमारे रिश्ते में फूट डालती रही। अरे दीदी, आपको उससे अपनी तुलना करनी ही क्यों है? वो बेचारी तो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर की बहू की जगह जगह तारीफ होती है, और आपको क्या लगा कि वो आपकी जगह लेना चाहती है, आपकी बराबरी करना चाहती है? अरे दीदी, अगर आपके मन में इतनी सारी गलतफहमियां थी तो आप हमसे बैठकर बात करती। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? देखिए दीदी, ऐसे जलन से घर नहीं चलता, घर चलता है प्यार और सम्मान से। और दीदी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो रिश्ते इस हद तक बिगड़ जाएंगे कि हम उन्हें ठीक नहीं कर पाएंगे।